खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीतापुर आगमन खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीतापुर की ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मझगवा में सम्राट अशोक के प्रवेश द्वार का उद्घाटन होना है और इसी बीच प्रवेश द्वार के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। तो क्या वजह है निर्माण कार्य पर रोक लगाने की, और जो नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका सीतापुर आगमन क्यों खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश, रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मझगवा में जो है सम्राट अशोक का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था, उस प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया जाना है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा। पहली बात तो ये कि क्यों उस प्रवेश द्वार के निर्माण पर रोक लगाई गई है? दूसरी बात, क्या चंद्रशेखर आजाद को वहां पर कार्यक्रम करने की अभी अनुमति दी गई है या नहीं? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि रामपुर मथुरा ब्लॉक विकास खंड की ग्राम पंचायत मझगवा में ग्राम प्रधान जो है अंबिका मौर्य, इनके द्वारा महान सम्राट अशोक मौर्य महान द्वार बनाया गया है। और वहीं ग्राम पंचायत के जो मेन द्वार जो बनाया गया है, उसका उद्घाटन कार्यक्रम 18 जून को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा किया जाना था और उसी के साथ में संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया जाना था और वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगाया गया था। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि वो जो चकमा जो बनाया गया है, गेट बनाया गया है, वो गाटा संख्या 58 में दर्ज है और वो जो गाटा 58 है उसमें ये लगभग 40 मीटर की चौड़ाई के हिसाब से ये मार्ग में दर्ज है। जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है वो मार्ग में दर्ज है। इसी बीच कल उप जिलाधिकारी महमूदाबाद डॉक्टर अंजलि सिंह, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पूरा अमला वहां मौके पर पहुंचता है और उसकी नपाई जुखाई की जाती है। नपाई जुखाई के बाद में उसको बताया जाता है कि ये जो प्रवेश द्वार बनाया गया है ये मार्ग में दर्ज है, इसलिए इसको आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि शासन से अनुमति इसको नहीं मिली थी। ये भी प्रधान से पूछा गया वहां पर कि शासन से आपने अनुमति ली है या नहीं ली है, तो ये जानकारी हुई कि शासन में फाइल डाली गई है लेकिन वो अभी तक अनुमति उसकी नहीं मिली है। तो वहां पर कार्य को रुकवा दिया जाता है महमूदाबाद एसडीएम द्वारा और उनको बताया जाता है कि आप पहले शासन स्तर से पूरी तरीके से अनुमति लीजिए, उसके बाद में जो प्रवेश द्वार है उसका निर्माण कराइए। और साथ ही साथ वहां पर यह भी बताया गया है कि जो निर्माण कराया गया है ये पूरी तरीके से अवैध पाया गया है क्योंकि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 58 में वो मार्ग के नाम से दर्ज है। जी, एक जानकारी दुर्गेश चाहेंगे कि ये जो सम्राट अशोक का मार्ग है, ये प्रवेश द्वार है, ये कितने दिनों से बनाया जा रहा था? बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया जा रहा था, तो कितने माह से बनाया जा रहा था? पहली जानकारी ये बताइए। और दूसरा, जब इतने दिनों से ये प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था तब प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक की थी? जी, आपको बता दें कि ये जो प्रवेश द्वार है ये इसके लिए लगभग जो कार्य चल रहा है लगभग 3 वर्षों से अधिक हो गया है। 3 वर्षों से कार्य चल रहा है इस पर और लगातार इस पर कार्य चलता रहा है। और ये भी बताया गया है प्रधान ने इसको बनवाया है उसमें महान विभूति जो है भारत की चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महान सम्राट अशोक मौर्य, इसी तरीके से जो महान विभूतियां हैं उनकी तस्वीर भी लगाई गई है और गेट बनाया गया है। साथ ही साथ एक एक पेड़, गमले लगाए गए हैं, उन पर एक एक पेड़ लगाया जाएगा, उन पर भी उनका नाम लिखा जाएगा। और साथ ही साथ जो आपको बता दें, जो इसमें आप बात कर रहे हैं प्रशासन को, क्या इसके पहले प्रशासन वहां पर जाता भी रहा है और देखा भी है, लेकिन जैसे ही 18 जून को चंद्रशेखर आजाद रावण का कार्यक्रम लगता है, उद्घाटन तिथि होती है, इसके पहले भी मार्च 2026 में कार्यक्रम लगा था, किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था। उसके बाद 18 जून को कार्यक्रम प्रस्तावित होता है, बताया जाता है, उसी दौरान जिलाधिकारी तक ये मामला पहुंचता है किसी के द्वारा और वहां पर जिलाधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं, उप जिलाधिकारी को भेजते हैं, वहां की नपाई जुखाई कराते हैं और नपाई जुखाई में ये जानकारी मिलती है कि ये गाटा संख्या 58 में मार्ग के नाम से दर्ज है और इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है।
इस मामले में एक और जानकारी चाहेंगे कि इस मामले में कोई कार्रवाई भी सामने आ रही है। हालांकि कोई लिखित आदेश नहीं आया, क्या किसी लेखपाल को भी निलंबित किया गया और किन आरोपों के तहत निलंबित किया गया है? जी, आपको बता दें कि सतीश कुमार वहां के लेखपाल हैं। वहां पर एक पुख्ता जानकारी मिली है कि सतीश कुमार को इसी मामले में निलंबित कर दिया गया है। उनका आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा जब ये गेट बनाया जा रहा था तो शासन स्तर को सूचना नहीं दी गई, प्रशासन को सूचना नहीं दी गई, बिना प्रशासन को सूचना दिए इनके हीला हवाले की, इसलिए इनको निलंबित किया गया है। हालांकि अभी लिखित आदेश कोई नहीं मिला है, लेकिन पुख्ता जानकारी ये है कि सतीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है इसमें। और जहां पर आपको बता दें कि वही लेखपाल के द्वारा बताया गया कि ये लेखपाल जो था वहां का, तो लेखपाल के द्वारा सूचना न देने के आरोपों में वहां पर उसको निलंबित कर दिया गया। अगर जो बात करें प्रवेश द्वार के उद्घाटन की, तो उसमें परमिशन की, तो बताया गया है कि अभी लिखित रिटर्न में कोई आदेश मांगा नहीं गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल ही जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने धारा 163 जिले में लागू कर दी है। अब इस बीच अगर जो उद्घाटन करने आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, तो उसमें ये देखना होगा प्रशासन की क्या तैयारियां होती हैं और बिना अनुमति के कैसे उद्घाटन होता है। अनुमति अभी कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं मिली है। और इस पर एक संकट और मंडरा रहा है कि अगर जो गेट ये अवैध पाया गया है तो क्या इसमें अभी ये भी रिपोर्ट जानी बाकी है। रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद में हो सकता है कहीं न कहीं ये भी चर्चा हो रही है कि इस पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। दुर्गेश, एक अहम सवाल आखिरी जानना चाहेंगे कि एक सम्राट अशोक का जो द्वार बनाया जा रहा है उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, अगर जो परमिशन मिली तो, और दूसरा एक संविधान पार्क भी बनाया जा रहा है। ये संविधान पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? जी, आपको बता दें जो संविधान पार्क बनाया जा रहा है उसी के बगल में संविधान पार्क बनाया जा रहा है। वो भी राजस्व की जमीन बताई जा रही है कि वो भी राजस्व की जमीन है और राजस्व को उसको राजस्व अपने काम में लेगा। लेकिन वहीं पर जो गेट के बगल में संविधान पार्क बनाया जा रहा था उसको भी रोक दिया गया है कि वो भी नहीं बनेगा। और गेट की भी जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको भी महमूदाबाद उप जिलाधिकारी डॉक्टर अंजलि सिंह ने रोक दिया है और कहा गया है कि शासन स्तर से पर इसकी अनुमति लीजिए। वहीं प्रधान का कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी के जेई हैं या जो इसके पहले जो जिलाधिकारी रहे हैं उनसे हम मिले हैं और जाकर के बात किए हैं। उनके द्वारा लिखित रूप में नहीं मुंह जबानी तौर पर कहा गया है कि हाँ आप जाइए, आप बनाइए जाकर के। लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आता है और ये कार्यक्रम होता है तुरंत कहीं न कहीं उठापटक मच जाती है और कार्यक्रम को पूरी तरीके से उद्घाटन में और ये जो भी कार्यक्रम है इनको बिना अनुमति का ही जो शासन के द्वारा बताया जाता है कि शासन ने अनुमति नहीं दी है तो कार्यक्रम भी खटाई में पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर की रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मझगवा में जो है एक संविधान पार्क बनाया जा रहा है और इसी के साथ ही जो है एक सम्राट अशोक द्वार के साथ जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम 18 जून को सुबह 11 बजे से रखा गया है, जिसमें जो है मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को जो है बनाया गया था और उन्हें जो है यहाँ बुलाया गया था कि वो इस संविधान पार्क का प्रवेश द्वार का लोकार्पण करें और वहां पर वृक्षारोपण करें। इस बीच बताया जा रहा है कि ये पाया गया है जांच में कि जो संविधान पार्क और सम्राट अशोक द्वार है उसको जो है राजस्व अभिलेखों में जो जमीन दर्ज है गाटा संख्या 58 उस पर बनाया जा रहा था और बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लेखपाल हैं उन पर निलंबन की भी गाज गिरी है। हालांकि कोई लिखित आदेश अभी नहीं आया है। लेखपाल का नाम सतीश कुमार बताया जा रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेखपाल सतीश कुमार को जो है निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को जो है अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली है, ऐसा भी खबर आ रही है सामने। तो कहीं न कहीं मार्च में उन्हें आना था इस पार्क का लोकार्पण करने, प्रवेश द्वार का लोकार्पण करने, तो ये कार्यक्रम टाल दिया गया था किन्हीं कारणों से। अब जून में जब ये प्रोग्राम हो रहा है उसके बाद भी जो है ये प्रोग्राम अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनमें जरूर जोश था। विधानसभा जो चुनाव 2027 में होने वाले हैं और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद
प्रसाद ने एक ये भी दावा किया है, बड़ा ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं न कहीं मायूसी जरूर है। जो अभी तक अनुमति नहीं मिली है, वहीं प्रवेश द्वार के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी खबर है इस वक्त आई इंडिया पर। तो महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।